तज्जप तदर्थ भावनम। वाणी में जिनका नाम है, हृदय में उनका ध्यान है, उनकी लीला का चिंतन है। देखो चार है ना, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। अंतःकरण भी चार हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अहंकार हमारा आकार ग्रहण कर ले, किसका? दासो हम, मैं भगवान का दास हूं, या सख्यो हम, भगवान का सखा हूं। जो आपका संबंध हो, अहम को वही आकार दे दो, अहम को वही आकार दे दो। मैं उनका हूं, वे मेरे हैं। अर्जुन ने तो कहा शिष्यस्थे हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि कुछ भी संबंध भगवान से बना लो और उसी भाव में रहो, कुछ भी संबंध भगवान से बना लो और उसी भाव में रहो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख जिनके सब तुम तात। अच्छा, भगवान से संबंध बनाने में सुविधा है? क्या सुविधा है? संसार में नहीं है। मान लो संसार में जो आपकी माताजी हैं वे जिंदगी भर माताजी रहेंगी, पिताजी नहीं हो सकते, और पिताजी माताजी नहीं हो सकते। और भगवान की यहां सुविधा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तुलसीदास जी लिखते, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो देखा दी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंज हारी, तू भिखारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तो तू दयालु दीन हो, उदार हो भिखारी, दीन हो उदानी हो भिखारी, दयालु दीन हो उदानी हो भिखारी। भगवान से कोई नाता जोड़ दो। बार बार मैं आपसे कहता हूं, जो भगवान से नाता जोड़ लेते हैं और जो भगवान को अपने नाथ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं वे ही सनाथ हैं, बाकी तो सब अनाथ हैं। रघुनाथ जी जिसके नाथ हो वो सनाथ है, यदुनाथ जी जिसके नाथ हो वो सनाथ है, पंढरीनाथ जी जिसके नाथ हो वो सनाथ है, और जिसका कोई नाथ नहीं वो अनाथ है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु हमारे आपसे अनेक संबंध हैं,
अनेक संबंध हैं। प्रभु आप दयालु हैं तो मैं दीन हूं, आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूं। मोहि तोहि नाते अनेक। अच्छा, लेकिन तुलसीदास जी बड़ी चतुराई की बात कहते हैं प्रभु हमारे आपके अनेक नाते हैं। भगवान बोले तो हमें क्यों सुना रहे हो? कोई एक नाता मान लो, कोई एक नाता मान लो। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं, हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप ही मान लो। इन नातों में से कोई एक नाता आप मुझसे मान लो। तो मैं मान लूं, तुम क्यों नहीं मानते? तुलसीदास जी बोले ये मन ऐसा है हमारा कि आज तुम्हें मानेगा, कल दूसरे को मानेगा, परसों तीसरे को मानेगा। यह मानता तो है पर निभा नहीं पाता। लेकिन प्रभु आप जिसे अपना मान लेते हो तो निभा देते हो, इसलिए आप ही मान लो। यूं तो सबही कहावत राम के, सबही राम के दास, पर राम कहीं जही आपनो तेही भज तुलसी दास। तो श्री सीता जी अपने अहम को एक आकार दिया भगवदीय संबंध से। वे मेरे स्वामी हैं। उनका ध्यान किया। हिरण के पीछे धनुष बाण लेकर जा रहे थे, उस रूप का ध्यान किया और राम उनका नाम लेने लगी तो हृदय भगवान का धाम बन गया। विभीषण जी के मन में आया, ये सोच रहे विभीषण जी कि मैं तो रावण के राज्य में रहा, पराधीन रहा, क्या मेरा भी कल्याण होगा? क्या मुझे भी भगवान स्वीकार करेंगे, सुधि लेंगे? तो तुरंत कथा सहारा बन गई। क्या हमने यह भी तो सुना है कि अगर मैं रावण के राज्य में पराधीन रहा तो श्री सीता जी भी तो विवश हैं, अशोक वाटिका में बैठी, रावण के राज्य में पराधीन है। लेकिन अगर वे राम 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 करती हैं तो मैं भी तो राम 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 करता हूं। यह बात अलग है कि उन्होंने राम जी को देखा है और मैं राम जी का दर्शन करने अब जाऊंगा। तो एक बात है, उनकी सुधि के लिए भगवान ने हनुमान जी को भेज दिया। तो विभीषण जी को लगा इसका मतलब है कि मजबूरी से किसी के पराधीन रहने वाला भी अगर प्रभु का नाम लेता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। हाँ, तो उनकी सहायता के लिए तो भेजा। कथा तो ऐसी सुनी है, तो क्या मेरी सहायता के लिए? विभीषण जी को तुरंत उत्तर मिल गया, अरे हमारे पास हनुमान जी पहले आए, सीता मैया के पास बाद में गए, इसका मतलब भगवान बड़े करुणाधनी हैं। जब यहाँ यह चमत्कार हुआ तो आगे भी होगा। यह तो विभीषण जी क्या सोच रहे हैं, जे पद जनक सुता उरलाए। लेकिन एक बात है, क्या मैं तो कपटी हूं, कहां सीता माता? जनक सुता जग जनन जन जनक सुता जग जनन जान के जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता ताके जुग पद कमल मनाव जासु कृपा निर्मल मति पाव जनक सुता
जनक जनक सुता। जनक सुता जनक सुता जनक सुता। श्री जानकी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती, और जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती हो उनसे अधिक निर्मल और कौन होगा। पर निराशा हुई कि जानकी जी को तो मिल सकते हैं राम, क्योंकि वे निर्मल बुद्धि देने वाली हैं, निर्मलता की मूर्ति हैं, लेकिन मैं तो कपटी हूं, मैं कपटी हूं, छली हूं, दुर्गुणों से भरा हुआ है मेरा मन, क्या मेरा भी उद्धार होगा। तो फिर सुनी हुई कथा से सहारा मिल गया। क्या? जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। अरे नहीं, अगर मैं कपटी हूं तो मारीच भी तो कपटी था, और अगर मैं रावण का भाई हूं तो मारीच भी तो रावण का मामा है। श्री जानकी जी ने तो चरणों का ध्यान किया। देखो कितना बढ़िया संकेत है का श्री सीता जी के लिए तो वे चरण ध्यान में आए, पर मारीच के पीछे तो धाये, ध्यान नहीं धावन किया, पीछे पीछे दौड़े। तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। यह है कथा सुनने का फल। अपने को भी जोड़कर देखो। कपट कुरंग संग धर धाये, भगवान कपटी मारीच के पीछे गए हैं तो मुझे भी अवश्य शरण मिलेगी, अवश्य शरण मिलेगी। उत्साह बढ़ गया। लेकिन एक बात है, क्या? मारीच के हृदय में फिर भी प्रेम था। मन अति हर्ष जनाव नते ही, आज देखियों परम स्नेही। तो भले ही वो ऊपर से कपटी था पर भीतर से तो भक्त था। पर विभीषण जी को लगता है कि मैं तो भक्त नहीं, क्यों? मेरा हृदय तो पत्थर की तरह कठोर है, मेरा हृदय पत्थर की तरह कठोर है, इसमें भक्ति नहीं है। निराशा आई तो तुरंत कथा का सहारा मिल गया। भले ही पत्थर जैसा हृदय हो, पर जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जे पद परस तरी ऋषि नारी, जे पद परस परस तरी, जे पद परस तरी। जे पद परस, जे पद परस तरी, जे पद परस तरी, जे पद परस तरी। परस तरी, परस तरी, परस तरी। अगर मेरा हृदय पत्थर की तरह कठोर है, कभी आपको ऐसा लगता हो कि हम भक्त नहीं, हमारा पत्थर की तरह हृदय कठोर है, तो भी अहिल्या जी की कथा याद कर लेना कि जब अहिल्या जी भी तो शिला के रूप में थी, तो जब अहिल्या जी का उद्धार हो गया तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा। यह है कथा सुनने का फल। इसीलिए तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। भगवान की कृपा में जिन्हें संशय होने लगे वे कथा सुन ले, संशय दूर हो जाएगा। पर एक बात है, क्या? मेरा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।